वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम एसएससी स्टेनोग्राफर का मैटर करने जा रहे हैं और जिन विद्यार्थियों को सॉफ्टवेयर पर ट्रांसलेशन करना है वे लिंक पर दिए गए सॉफ्टवेयर पर क्लिक करें और वहां से ऐड हो जाएं। सभी विद्यार्थी तैयार हैं? स्टार्ट। दो व्यक्ति राम और श्याम शहर से कमाकर पैसे लेकर घर लौट रहे थे। अपनी मेहनत से राम ने खूब पैसे कमाए थे, जबकि श्याम कम ही कमा पाया था। श्याम के मन में खोट आ गया। वह सोचने लगा कि किसी तरह राम का पैसा हड़पने को मिल जाए तो खूब ऐश से जिंदगी गुजरेगी। रास्ते में एक कुआं देख श्याम ने राम को उसमें धक्का दे दिया। राम कुएं से बाहर आने का प्रयत्न करने लगा। श्याम ने सोचा कि यह ऊपर आ गया तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए श्याम साथ लिए फावड़े से मिट्टी खोद खोद कर कुएं में डालने लगा। लेकिन जब राम के ऊपर मिट्टी पड़ती तो वह अपने पैरों से मिट्टी को नीचे दबा देता और उसके ऊपर चढ़ जाता। मिट्टी डालने के उपक्रम में श्याम इतना थक गया था कि उसके पसीने छूटने लगे, लेकिन तब तक वह कुएं में काफी मिट्टी डाल चुका था और राम उन मिट्टियों को पर चढ़कर ऊपर आ गया। अतः जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब बहुत सारी मुश्किलें एक साथ हमारे जीवन में मिट्टी की तरह आ पड़ती है। जो व्यक्ति इन मुश्किलों पर विजय प्राप्त कर आगे बढ़ जाता है, उसी की जीत होती है और वही जीवन में हर बुलंदियों को छूता है। एक पंडित जी कई वर्षों तक काशी में शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद गांव लौटे। पूरे गांव में घोषणा हुई कि काशी से शिक्षित होकर पंडित आए हैं जो धर्म से जुड़ी किसी भी पहेली को सुलझा सकते हैं। घोषणा सुनकर एक किसान उनके पास आया और उसने पूछा, पंडित जी, आप हमें यह बताइए कि आपका गुरु कौन है। प्रश्न सुनकर पंडित जी चकरा गए। उन्होंने धर्म व आध्यात्मिक गुरु तो सुने थे, लेकिन पाप का भी गुरु होता है, यह उनके समझ और ज्ञान से बाहर था। पंडित जी को लगा कि उनका अध्ययन अभी अधूरा रह गया है। वह फिर काशी लौटे, अनेक गुरुओं से मिले, लेकिन उन्हें किसान के सवाल का जवाब नहीं मिला। अचानक एक दिन उनकी मुलाकात एक गणिका से हो गई। उसने पंडित जी से परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी समस्या बता दी। गणिका बोली, पंडित जी, इसका उत्तर है तो बहुत सरल, लेकिन उत्तर पाने के लिए आपको कुछ दिन मेरे पड़ोस में रहना होगा। पंडित जी इस ज्ञान के लिए ही तो भटक रहे थे। वह तुरंत तैयार हो गए। गणिका ने अपने पास ही उनके रहने की अलग से व्यवस्था कर दी। पंडित जी किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाते थे। अपने नियम, आचार और धर्म परंपराओं के कट्टर अनुयायी थे। विराम समाप्त।